Okay, so in our last two session, we have discussed about cloud overview and the Azure Data Factory overview and the like on-premises versus modern data warehouse. In this session, our agenda is to cover multiple things. First is resource group and resource. Um, Second is storage account. And third, we are targeting to create our first pipeline today. And before this, I'll show you the Azure Data Factory portal overview as well. Okay, let's try to complete all these things today. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिसोर्सेस के बारे में। एक्चुअल में रिसोर्स होता क्या है? तो एक्चुअल में जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं एज्योर में वो रिसोर्स होता है। बेसिकली कोई भी सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक रिसोर्स है। ओके, तो रिसोर्स एक्चुअल में है क्या, रिसोर्स का पर्पज क्या है एंड रिसोर्स ग्रुप क्या है? तो पहले हम थोड़ा सा इस फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये हायरार्की है। रिसोर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेस। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट ग्रुप क्या है? तो मैनेजमेंट ग्रुप क्या है कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे वो मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर आएंगे। आप मैनेजमेंट ग्रुप के लेवल पे अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो। मतलब रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग, रिसोर्स ग्रुप इज योर फोल्डर। अगर हम लोकल फाइल की सिस्टम की बात करें तो योर फोल्डर। ओके, तो दिस इज योर फोल्डर, इज योर आरजी, मतलब रिसोर्स ग्रुप। तो हो सकता है आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए। लेट से आपका प्रोजेक्ट बंद हो गया, ये हो गया आपका रिसोर्स ग्रुप बंद। ओके, एंड इसके अंदर आपके मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल रिसोर्सेस मतलब मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, आपका एक रिसोर्स ग्रुप हुआ, उसके अंदर आपके मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली आपका प्रोजेक्ट टू हुआ, उसके अंदर आपके मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं। सॉरी, ये RG2 हुआ, प्रोजेक्ट टू, इसके अंदर आपके मल्टीपल रिसोर्सेस अगेन हो सकते हैं। ओके, बट अब ये जो रिसोर्स होंगे वो किसी सब्सक्रिप्शन के अंदर होंगे। सब्सक्रिप्शन क्या, कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, पे एज यू गो ले रहे हो, फ्री ले रहे हो। पे एज यू गो के अंदर भी आप मतलब आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली मान के चलो आप किसी कोई बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, आपका सबका सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेना चाहते हो। तो IT के अंदर आपका, लेट्स से ये IT है, IT के अंदर आपके रिसोर्स ग्रुप होंगे, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको रिसोर्स होगा, फिर HR होगा, ये HR के अंदर रिसोर्स ग्रुप होगा, फिर उसके अंदर रिसोर्सेस होंगे। अब इन सबको मैनेज करने के लिए क्या है आपका मैनेजमेंट ग्रुप। इस लेवल पे भी आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। मतलब यू कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स। आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि फिर मतलब आपको कॉस्ट एनालिसिस देख सकते हो, किस सब्सक्रिप्शन पे कितनी कॉस्ट जा रही है, तो कंपनी उस लेवल पे एनालिसिस कर सकती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी मतलब लाइक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या आप कुछ भी इसमें करोगे, तो आपका रिसोर्स ग्रुप जरूर आएगा। ओके, रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन जरूर आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे पोर्टल पे दिखाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्लिक किया, क्रिएट ए रिसोर्स। ओके, अब मान के चलो, लेट से मैं कंटेनर पे क्लिक करता हूँ।
और या फिर let me do it in this way. We already have this one storage account, you sorry, resource group. Okay, and create a resource. अब आप इसमें देखोगे तो आपका सबसे पहले सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, तो आप कुछ भी रिसोर्स बनाओगे आपको ये मिलेगा सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स। ओके। और जो हमने हायरार्की की बात करी थी उसको मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम जाते हैं मैनेजमेंट ग्रुप हमारा फर्स्ट लेवल पे। ओके। अब मैनेजमेंट ग्रुप में आप देखोगे यहाँ पे आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे, अभी मैं एक ही यूज कर रहा हूँ पे एज यू को, इसलिए आपको ये दिख रहा है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल होते तो सारी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे शो होते। ओके। मैंने पे एज यू गो पे क्लिक किया सब्सक्रिप्शन के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक कर सकता हूँ, एंड यू कैन सी आई हैव टू रिसोर्स ग्रुप, तो वो दोनों रिसोर्स ग्रुप शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हायरार्की हो गई। आप देख सकते हो मैनेजमेंट ग्रुप के बाद सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप डेमो एंड डेमो एज्योर 451, ये मेरे रिसोर्स ग्रुप है। उसके बाद मान के चलो अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, लेट से एज्योर 451 पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी रिसोर्सेस है, डेमो 451 एंड, तो इसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस। तो आप इसको ट्रीट करो, जो रिसोर्स ग्रुप है वो तो आपका एक फोल्डर हो गया जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, और जो रिसोर्सेस हो गई वो आपकी फाइल हो गई। ओके। तो अगेन आप कितने भी रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, जैसे आप अपने सिस्टम में कितने भी फोल्डर बना सकते हो, कितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, एंड उनके अंदर कितनी भी फाइल बना सकते हो। ओके। तो ये जो है हाई लेवल कंसेप्ट रिसोर्स ग्रुप का ये है। एंड बेसिकली अगेन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रिसोर्स ग्रुप तो बनाना ही हो। ओके। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं अगर रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ओके। तो देयर आर मल्टीपल वेज, मैं होम पे जाके यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे भी क्रिएट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी रिसोर्स ग्रुप सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद ये जो क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, तो मैंने रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक किया। रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो एज्योर पोर्टल पे। उसके बाद आपको ये क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, अभी हमारे पास एक ही है तो हम ये पे एज यू को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम दोगे, लेट्स से डेमो RG 451। ओके। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद ये आपका रीजन है, आपका रिसोर्स ग्रुप किस रीजन में आप डिफाइन करना चाहते हो। तो आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, यहाँ पे भी आपका डेटा सेंटर है जिस भी लोकेशन के पास, आप वो वाला लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे बाय डिफॉल्ट यही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग, इसकी अभी इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट वैलिडेशन पार्ट अब मैं क्रिएट करूंगा। तो ये रिसोर्स ग्रुप, अभी तक हम दो रिसोर्स ग्रुप देख रहे थे, अब ये क्रिएट होने के बाद सी डेमो RG 451, तो ये 3 रिसोर्स ग्रुप हो गए। सिंस हमने ये अभी अभी क्रिएट किया है, इसके अंदर आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। सी ये एम्प्टी। ओके। तो आई होप आपको क्लियर होगा रिसोर्स ग्रुप का कंसेप्ट। सिंपली resource group you can treat as a folder, and resources you can treat as a different file. Okay। आप कोई भी रिसोर्स ग्रुप, जैसे आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी फोल्डर डिलीट कर सकते हो, तो उसमें जितने भी अंदर की फाइल्स हैं वो सब डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप अगर कोई रिसोर्स ग्रुप डिलीट करोगे इनमें से, लेट से ये आपके 3 रिसोर्स ग्रुप पे अगर आप डेमो डिलीट करोगे तो डेमो के अंदर की जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके। या इसी तरीके से आपको मल्टीपल ये 3 है, इसी तरीके से आप मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर अगर अगेन कैन यू एक्सप्लेन मैनेजमेंट ग्रुप अगेन। मैनेजमेंट ग्रुप इज नथिंग, मैनेजमेंट ग्रुप क्या है, इन सब रिसोर्स ग्रुप को मैनेज करने के लिए, इन सब्सक्रिप्शन को
सबको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट ग्रुप है कि इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करेंगे। अगर मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे कोई पॉलिसी डिफाइन करनी है तो उसके लिए मैनेजमेंट ग्रुप। इज देयर एनी बैकअप फॉर डिलीटेड रिसोर्स? अगर आप बैकअप लेके रखोगे तो बेसिकली बैकअप आप रिसोर्स ग्रुप के अंदर, जैसे आपके रिसोर्सेस हैं डिफरेंट लाइक स्टोरेज अकाउंट है या डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, अगर उनका बैकअप लेके रखोगे कहीं पे तो बैकअप होगा, अदरवाइज देयर इज नो बैकअप। ओके, सो नाउ another important thing is स्टोरेज, एजोर स्टोरेज। तो एक्चुअल में आपको सबसे पहले आपका डेटा कहाँ पर स्टोर करोगे, तो आपके पास इट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड, it's an higher level, you create resource group on uh, sorry, you will first you have management group, under management group you have all the subscription. After that depending on the, so you can check out this diagram again. So this would be only one management group. After that, you may have multiple subscription, and under subscription, you may have multiple resource group, and under resource group, you may have multiple resources. So this would be your interview questions as well कि हायरार्की क्या होती है। तो रिसोर्स, एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं एंड इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं, एंड अगेन ईच रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो एजोर स्टोरेज मतलब, अब आता है स्टोरेज का पॉइंट कि आपको डेटा कहीं पर स्टोर करना होगा। तो अगर हम स्टोरेज देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन इन एजोर। Check out this. Okay, so you have different storage. You have Azure Edge hardware set store. You have storage account. You have data lake storage. You have storage servers. So this is the category basically. You can check out each category, and then like if you click on databases, you will get different databases option here as well. SQL database, SQL Elastic, SQL Managed Tool, SQL Server, Azure Database, Azure Database for MySQL Server. ओके, बट जो स्टोरेज अकाउंट होता है एजोर में, देर आर टू स्टोरेज अकाउंट्स जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज एजोर डेटा, एजोर ब्लॉब स्टोरेज, एंड सेकंड इज एजोर डेटा लेक स्टोरेज। तो हम एजोर स्टोरेज में के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, एंड बाद में हम एजोर डेटा लेक जैन के बारे में डिस्कस करेंगे, मे बी एजोर डेटा फैक्ट्री खत्म होने के बाद। तो एजोर स्टोरेज में हम किस किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड इसके टाइप क्या हैं, लेट्स डिस्कस दैट। सो एज्योर स्टोरेज इज नथिंग, इट इज ए क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न डेटा स्टोरेज सिनेरियो। तो आपको क्लाउड पे डेटा स्टोर करना है, उसके लिए एज्योर स्टोरेज है जो कि आपका क्लाउड पे ही डेटा स्टोर करता है। ओके, एज्योर स्टोरेज कैपेसिटी वर्चुअली लिमिटलेस, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटलेस है। आप किसी भी एनी साइज एनी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पर।
इट इज लिमिटलेस। क्यों? क्योंकि आपका जैसे ही आपका डेटा का साइज बढ़ेगा तो वो स्केल इन हो जाएगा, इसमें सर्वर्स और ऐड हो जाएंगे, और उसमें इंटरनली आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस ऐड हो जाएगा। तो पे एज यू गो, तो जितना आपको स्टोर करना है उतना आप पे करोगे। It uses a pay-as-you-go service model that will fit your business, whether you are storing only a few hundred GB or trillions of objects. So it depends. आप स्मॉल अमाउंट का भी डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड यू नो ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर विजुअल, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। यू जस्ट नीड टू पे वॉट एवर स्पेस यू आर यूजिंग। ओके, तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन। ये एक एजोर स्टोरेज जो ऑप्शन है, इसमें आप किसी भी स्ट्रक्चर का, अनस्ट्रक्चर वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। ओके, अब एजोर स्टोरेज फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये ड्यूरेबल है। It's depend how it's not like it's depend pricing tire. I'll maybe send you the link. It is difficult to cover everything like pricing tire and all. तो ये डिफरेंट है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर मिल जाएगा कितना क्या प्राइसिंग टायर टायर है, बट स्टिल आई विल सेंड यू लिंक सो यू कैन सी। ओके, तो एजोर स्टोरेज फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है? ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का क्या मतलब हुआ? ड्यूरेबल का मतलब ये हुआ कि ये बिहाइंड द सीन मल्टीपल कॉपीज होती हैं, इसकी मल्टीपल जगह स्टोर होता है। तो अगर मान के चलो, अगर आपका एक सेंटर फेल होता है, एक डेटा सेंटर फेल होता है किसी रीजन से, तो दूसरे सेंटर में आपका बैकअप है, दूसरा फेल होता है तो तीसरे सेंटर में बैकअप है। तो डिपेंडिंग ऑन द बैकअप रहता है, तो इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। लोकली रिडंडेंट यूज कर रहे हो आप, या यू नो ग्लोबली रिडंडेंट कर रहे हो। तो लोकली करते हो तो 3 होता है, आई थिंक ग्लोबली करते हो तो 5-6 होता है। मतलब इंटरनली जो बैकअप होते हैं 5-6। सपोज एक आपकी एम्प्लॉय टेबल है, अगर आप लोकली LRS यूज कर रहे हो तो आपका ये 3 बार एम्प्लॉय टेबल का बैकअप होगा। मान के चलो फर्स्ट सर्वर पे नहीं मिलता तो सेकंड पे मिलेगा, सेकंड पे नहीं होगा तो थर्ड पे अवेलेबल होगा। सिमिलरली अगर आप डिफरेंट स्टोरेज यूज करते हो, लेट से जोग्राफिक, तो आपका लेट 5 या 6 बैकअप होगा। ओके, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द डेटा क्रिटिकलनेस, कि अगर प्रोडक्शन का डेटा कितना क्रिटिकल डेटा है, उस हिसाब से जब स्टोरेज अकाउंट जब ये बनाती है तब हम पे ऑप्शन होता है, तब ये हम ऑप्शन चूज करते हैं कि वेदर हमें LRS सिलेक्ट करना है, GRS सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये हुआ सिंपली कि ये ड्यूरेबल है। आपका अगर कोई भी फेल हो जाए डेटा सेंटर एक, तो आपके पास फिर भी डेटा अवेलेबल हो जाएगा। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब इसलिए अगेन ये लिंक कर रहा है, हाईली अवेलेबल इसलिए है क्योंकि सिंस ये मल्टीपल बैकअप है, इसके मल्टीपल डेटा सेंटर में स्टोर है, तो ये हाईली अवेलेबल है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका ये स्केल इन हो सकता है, स्केल आउट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। लेट्स से आज आपने 10 GB डेटा स्टोर किया, कल अगर 100 GB है तो और स्केल इन हो जाएगा, परसों अगर 1000 GB है तो और स्केल इन हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू लाइक थिंक अबाउट कितना आपका डेटा आएगा। तो वो काम एज्योर का है, जस्ट यू नीड टू पे जितना जितना आप स्टोरेज यूज कर रहे हो। सिक्योरिटी, तो अगेन देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो इसमें, सो दैट आपका डेटा सिक्योर रहे। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप, सिंस ये क्लाउड पे है, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, सिंस आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। तो आपको अपने ऑन प्रेमाइसिस से में बैठ के स्टोर बेसिकली एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्लेस से बढ़ के ये अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज एज्योर स्टोरेज सर्विस टाइप। तो ये अगेन आपका ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, एज्योर स्टोरेज क्या है, तो आप बता सकते हो ये क्लाउड स्टोरेज है फॉर मॉडर्न डेटा सॉल्यूशन। आप जितना यूज कर रहे हो आपको उतना पे करना है। आप बेसिकली कितना भी यूज कर सकते हो अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स आप बता सकते हो, ड्यूरेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है।
एंड थर्ड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इसके टाइप्स क्या है, एज्योर स्टोरेज की सर्विस टाइप्स क्या क्या है। तो देयर आर 4 टाइप्स: ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, क्यू स्टोरेज एंड टेबल स्टोरेज। तो हम वन बाय वन बात करते हैं हाई लेवल पे। तो ब्लॉब स्टोरेज जो है वो होता है आपका, ये जो होता है ये आपका स्टोर करता है किसी भी बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी अमाउंट ऑफ डेटा, एनी साइज ऑफ डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये स्टोर करता है आपका वीडियो हो, इमेजेस हो, तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, वो एज्योर ग्लोब स्टोरेज आपका स्टोर करता है। सेकंड होता है फाइल स्टोरेज। तो फाइल स्टोरेज जब हम यूज करते हैं जब हमको कोई फाइल में डेटा स्टोर करना हो और वो फाइल हमको शेयर करनी हो, लाइक वर्चुअल मशीन पे शेयर करनी हो या डिफरेंट इन्वायरमेंट में शेयर करनी हो, तो उस समय हम फाइल स्टोरेज यूज करते हैं। जो क्यू स्टोरेज होता है वो होता है कि आपकी कोई एप्लीकेशन है जो मैसेज जनरेट कर रही है, तो उसके लिए हम क्यू स्टोरेज यूज करते हैं। और जो एज्योर टेबल स्टोरेज है वो होता है नो सिक्वल डीबी के लिए। तो नो सिक्वल के लिए ये अभी हमारे पास एज्योर में एज्योर कॉस्मोस डीबी भी यूज होता है, बट एज्योर टेबल स्टार्टिंग से यूज होता था। तो अभी एज्योर टेबल स्टोरेज बेसिकली एंड नहीं किया, बट एज्योर हो सकता है इस सर्विस को, इस वाले को गोइंग फॉरवर्ड इस ऑप्शन को ना दे। तो बेसिकली नो सिक्वल डेटा को स्टोर करने के लिए एज्योर टेबल स्टोरेज यूज होता है और कॉस्मोस डीबी यूज होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एज्योर स्टोरेज सर्विस टाइप। अगेन ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ब्लॉक, फाइल, क्यू एंड टेबल। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर फर्स्ट पाइपलाइन। तो अगर हम फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें स्टोरेज अकाउंट की जरूरत होगी। हम डिस्कस करते हैं। स्टोरेज अकाउंट की जरूरत होगी कि हम अपना डेटा कहाँ से हमको डेटा लेना है एंड कहाँ पे पुट करना है। तो स्टोरेज अकाउंट में हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूज करेंगे। बेसिकली हम एक कंटेनर बनाएंगे, उसमें एक सोर्स में एक फाइल पुट करेंगे। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सोर्स में हम फाइल लेंगे एंड फिर विद द हेल्प ऑफ एज्योर डेटा फैक्ट्री हम डेस्टिनेशन में फाइल मूव करेंगे। ओके, सोर्स में जो हम फाइल लेंगे वो मैनुअली अपलोड करेंगे अपने लोकल मशीन से। उसके बाद अगेन डेटा फैक्ट्री के थ्रू हम उसको लोड करेंगे। तो हमारी क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, एक तो स्टोरेज अकाउंट होगा, ओके, एक डेटा फैक्ट्री होगा। तो ये दोनों हमारे रिसोर्स होंगे। तो हम एक नया रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके अंदर ये दोनों हम रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम डेटा फैक्ट्री के अंदर बेसिकली कनेक्शंस बनाएंगे, डेटा सेट बनाएंगे, पाइपलाइन बनाएंगे। तो वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, तो क्यू स्टोरेज का एग्जांपल बेसिकली अगेन ये कोई अगर आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में अगर कोई मैसेजिंग है, मैसेजिंग अगर आ रही है, उस मैसेजिंग को आपको पास करना है, तो उसके लिए क्यू स्टोरेज यूज होगा। और एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग इट इज लाइक प्रैक्टिकली हम ये चीज कवर नहीं कर रहे। ओके, तो लेट मी ओपन दिस वन एंड लेट्स क्रिएट न्यू रिसोर्स ग्रुप। लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग आवर फर्स्ट पाइपलाइन। सो आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है सबसे पहले। अगर आपको कुछ भी करना है तो रिसोर्स ग्रुप। तो हम सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्रिएट एंड लेट्स से डेमो आरजी फर्स्ट पाइपलाइन। तो ये मैंने रिसोर्स ग्रुप को नाम दे दिया। उसके बाद
हम रिव्यू एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वैलिडेशन पास्ड आ गया, उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी डेमो आज ही फर्स्ट पाइपलाइन, ये आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। ओके, अगर अभी आप देखोगे इसके अंदर कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ओके, हम होम पे जाते हैं। अब हमको रिसोर्स क्रिएट करना है। रिसोर्स क्या क्रिएट करना है हमको? रिसोर्स में हमको, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, हमको दो रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, स्टोरेज अकाउंट एंड डेटा फैक्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट, अगर कोई भी रिसोर्स अगर हमको क्रिएट करना है तो हम या तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे या यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट। ओके, तो स्टोरेज अकाउंट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, सिंस ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है स्टोरेज अकाउंट। अब स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास पुराने ऑलरेडी ये दो हैं, बट मैं आपको स्क्रैच से बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो अगेन सबसे पहले वो दोनों चीजें आएंगी, आपकी सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पे एज यू यूज कर रहे हैं। रिसोर्स ग्रुप अभी हमने क्रिएट किया था क्या, यहाँ पे देखो, सिंस हमारे पास चार रिसोर्स ग्रुप थे तो ये चारों यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको चारों रिसोर्स ग्रुप में से चूज करना है। तो हमने डेमो ओआरजी फर्स्ट पाइपलाइन ये बनाया था, तो हमने ये रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपको स्टोरेज अकाउंट नेम देना है। तो स्टोरेज अकाउंट नेम भी मैं ये दे देता हूँ, डेमो स्टोरेज फर्स्ट पाइपलाइन। उसके बाद यूएस ईस्ट। अब देखो, जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था बैकअप का, ये रहा, LRS, GRS, जॉन, जियो। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, सिंस आई हैव टू कवर लाइक क्रिएट फर्स्ट पाइपलाइन। तो ये ऑप्शंस आप गो थ्रू कर सकते हो और नेट पे रिसर्च कर सकते हो। तो ये चारों ऑप्शंस होते हैं बैकअप के। तो अभी के लिए हमको LRS यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करना, मल्टीपल इतने बैकअप्स नहीं बनाने, एंड ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। तो अगर हम रियल टाइम सिनेरियो में, अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो आप LRS यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब एक एक्सेस टायर होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना होता है तो उसके लिए आप हॉट यूज कर सकते हो, और इनफ्रिक्वेंटली करना है तो कूल यूज कर सकते हो। अगेन इसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अगर हॉट यूज करोगे, सिंस फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड डे टू डे यूज सिनेरियो, तो इसका चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा हो। तो अभी हम कूल डाल देते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, बस, और हमें अभी इसमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। सो वी आर गुड, वी कैन क्रिएट दिस स्टोरेज अकाउंट। ओके, तो इट इज टेकिंग टाइम। आप देख रहे हो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, ये मेंशन है यहाँ पर। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो डिप्लॉयमेंट सक्सीड आ जाएगा आपका, एंड आपकी स्टोरेज अकाउंट रेडी हो जाएगा। स्टोरेज अकाउंट में हम एक फाइल यूज करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल, सिंपली दिस वन, ID नेम, एंड ये फाइल हम सोर्स में यूज करेंगे। बेसिकली हम दो फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। सोर्स में हम ये मैनुअली फाइल लोड करेंगे, एंड डेस्टिनेशन में ये फाइल हम एज्योर डेटा फैक्ट्री की तरह हेल्प से लोड करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हम कैसे एक फाइल को मूव करते हैं एज्योर में दूसरे लोकेशन पे, सोर्स से डेस्टिनेशन पे। ओके, तो लेट मी गो बैक अगेन, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। तो लिखा है योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, नाउ यू कैन गो टू रिसोर्स। तो जो अभी आपने ओपन किया था, लेट मी ओपन दिस फॉर्म। अब हम रिसोर्स ग्रुप ओपन करते हैं। हमने कौन सा रिसोर्स ग्रुप बनाया था? डेमो ओआरजी फर्स्ट लाइन। इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपको मेरा ये
एक मैंने रिसोर्स बनाया है, डेमो स्टोरेज फर्स्ट पाइपलाइन। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो उस तरीके से आपको ये शो होगा। ओके, तो इसके अंदर जो है हमारे पास ये चार ऑप्शन थे जो हमने देखे थे सर्विस टाइप: ब्लॉब स्टोरेज, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस एंड टेबल सर्विस। तो हम ब्लॉब सर्विस यूज करेंगे। तो ब्लॉब सर्विस यूज करने के लिए हम यहाँ पे कंटेनर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो कंटेनर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे दो फोल्डर बनाएंगे, पहले सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स में हम बेसिकली वो फाइल मैनुअली लोड करेंगे। तो लेट मी क्रिएट फोल्डर कंटेनर एंड आई कैन गिव नेम डेमो सोर्स। ओके, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। क्रिएट, तो एक फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उसके बाद कंटेनर पे क्लिक करके डेमो डेस्टिनेशन। सी, मेरे दो फोल्डर क्रिएट हो गए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मैं सोर्स पे क्लिक करूंगा एंड मुझे एक फाइल अपलोड करनी है एम्प्लॉय वाली, तो ये अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे ब्राउज फाइल एंड ये एम्प्लॉय वाली फाइल पे क्लिक करूंगा एंड अपलोड पे क्लिक करूंगा। सी, ये मेरी एम्प्लॉय फाइल इसमें आ गई। अगर मैं इसमें जाता हूँ, डेमो फर्स्ट पाइपलाइन एंड कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर मेरे पास दो फोल्डर हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स में अभी हमारे पास फाइल है एंड अगर मैं वापस कंटेनर पे जाता हूँ एंड डेस्टिनेशन दिखाता हूँ तो डेस्टिनेशन में कोई फाइल नहीं। तो हम विद द हेल्प ऑफ एजुअल पाइपलाइन सोर्स से डेस्टिनेशन का फाइल मूव करेंगे। ये हमारा सिनेरियो है फर्स्ट। ओके, तो अभी हमको क्या करना था, हमने दो सर्विस क्रिएट करनी थी। तो अभी तक हमने स्टोरेज अकाउंट एक रिसोर्स क्रिएट किया है, दूसरा अब हमको करना है डेटा फैक्ट्री। तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पर जाएंगे, होम पे जाते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डेटा फैक्ट्री दिख रहा है, सी यहाँ पे है अवेलेबल, अदरवाइज आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते थे डेटा फैक्ट्रीज। तो ये डेटा फैक्ट्री आ गई। ओके, तो आप डेटा फैक्ट्री पे क्लिक करो। उसके बाद ये ऑलरेडी डेटा फैक्ट्री बनी हुई है बट मुझे नई क्रिएट करनी है, तो अगेन मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। तो सी, अगेन ये दोनों ऑप्शन आ गए मेरे पास, सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप आपको याद है हमने कौन सा बनाया था, डेमो और फर्स्ट पाइपलाइन। ओके, उसके बाद एक और चीज मुझे बोलनी थी कि जब भी आप रिसोर्स ग्रुप बनाते हो एंड रिसोर्स बनाते हैं, तब आपको दोनों समय डेटा सेंटर का ऑप्शन देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिसोर्स ग्रुप हो वो वेस्ट में हो और रिसोर्स जो हो वो ईस्ट में हो, मतलब लोकेशंस अलग अलग हो सकती है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका जो रिसोर्स ग्रुप में लोकेशन है वही आपके रिसोर्स में होगी, तो इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, अब हम इसको भी नाम दे देते हैं एजो डेटा फैक्ट्री को डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट गेट कॉन्फ़िगरेशन अभी हमको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 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 तो क्रिएट कर दी। ओके, तो इसी तरीके से हम जो भी रिसोर्स करना क्रिएट करना है जो भी, तो यही सेम प्रोसेस रहती है। उस रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर फिर हम रिसोर्स ग्रुप और इसका सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका नाम देते हैं रिसोर्स का। तो सेम प्रोसेस रहती है। ओके, अब हम वापस फॉर्म पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा रिसोर्स ग्रुप था उसके अंदर आपको दो रिसोर्सेज दिखेंगे। तो दो, डेमो फर्स्ट पाइपलाइन हमारा रिसोर्स ग्रुप था, उसके अंदर हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया एंड ये डेटा फैक्ट्री। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था सिंपली,
कि हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे जो कि था हमारा डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। ये हम था हमारा RG, एंड ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारी बेसिकली ये दोनों रिसोर्सेस क्रिएट करें, स्टोरेज अकाउंट एंड डेटा फैक्ट्री। ओके। अब उसके बाद हमने डेमो स्टोरेज पाइपलाइन में कंटेनर क्रिएट किया था। उस कंटेनर में हमने दो फोल्डर क्रिएट क्रिएट किए थे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स में हमने मैनुअली फाइल लोड करी थी, एंड डेस्टिनेशन में हम एज्योर डेटा फैक्ट्री की तरफ। ओके। तो वापस अगर मुझे होम पे जाना है तो होम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अपने रिसोर्स पे क्लिक कर सकता हूँ, रिसोर्स ग्रुप पे, डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। अब मुझे डेटा फैक्ट्री बनानी है, तो डेटा फैक्ट्री के लिए जो मैंने ये डेमो फर्स्ट पाइपलाइन ये डेटा फैक्ट्री बनाई है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लॉन्च स्टूडियो। ओके। तो डेटा फैक्ट्री बनाने के लिए मुझे लॉन्च स्टूडियो पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी एक अलग से जो डेटा फैक्ट्री की UI है वो ओपन हो जाएगी। लेट मी डू इट, लॉन्च स्टूडियो सी। तो ये आपकी डेटा फैक्ट्री फाइल ओपन। अभी आपका ऑप्शन है होम, इसमें ये बता, आपको जस्ट इंजेस्ट कर सकते हैं, कोड फ्री पाइपलाइन बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर SSIS कर सकते हैं, क्या क्या हम डेटा पाइपलाइन में कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली कुछ आर्टिकल्स हैं, अगर आपको गो थ्रू करनी है तो वो कर सकते हो। एंड उसके बाद ये मॉनिटरिंग करने के लिए है, ये मैनेजमेंट के लिए, ये लर्निंग सेंटर अगर अगेन आपको कुछ पढ़ना हो। बट हम अभी पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं फर्स्ट, तो ये आपको ये पेंसिल का साइन दिख रहा है ऑथर, हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके। अब उसके बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हो अभी, पाइपलाइन, CDC, डेटा सेट, डेटा फ्लो, पावर क्वेरी। तो अभी केवल आप कॉन्सेंट्रेट करो इन पे, पाइपलाइन एंड डेटा सेट। ओके। तो पाइपलाइन एंड डेटा सेट ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ओके। तो आप अगर आपने अटेंड नहीं किया सेशन तो आप प्लीज अगेन रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हो। ओके। तो पाइपलाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पाइपलाइन। ये जो तीन एरो थे इस पे क्लिक किया एंड मैंने न्यू पाइपलाइन पे क्लिक किया। पाइपलाइन बन लिखा आ रहा है यहाँ पे, मैं अपनी पाइपलाइन का नाम दे सकता हूँ, लेट्स से फर्स्ट पाइपलाइन। ओके। अब पाइपलाइन के अंदर मुझे क्या करना होगा, जैसे ही मैंने पाइपलाइन पे क्लिक किया मुझे ये एक्टिविटीज शो। ओके। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है डेटा, कॉपी डेटा। तो ये कॉपी डेटा अभी हम यूज करेंगे। उसके बाद दे आर डिफरेंट ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। डेटा फ्लो पार्ट ये हम कवर नहीं करेंगे एज ए पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग, ये सिमिलर टू SSIS है। अगर डेटा फ्लो आप यूज करोगे तो इसमें आपको डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद इसमें जो एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट इटरेशन एंड कंडीशनल की, फिल्टर, फॉर ईच, इफ कंडीशन, स्विच, तो ये वन बाई वन हम कवर करेंगे। उसके बाद ये कुछ जनरल एक्टिविटीज है, अपेंड, डिलीट, एग्जीक्यूट, गेट मेटा डेटा, लुकअप, स्टोर प्रोसीजर। तो इसमें से भी हम मल्टीपल एक्टिविटीज कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले अगर आपको पाइपलाइन बनानी है तो आपको क्या बनाना होगा, आपको बनाना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको बनाना होगा अपना डेटा सेट। तो डेटा सेट बनाना होगा आपको। डेटा सेट भी हमने डेटा सेट के बारे में भी हम ऑलरेडी थोड़ी कवर कर चुके हैं। एंड डेटा सेट तक जाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। एंड कनेक्शन स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिंक सर्विस। ओके। तो सबसे पहले आपको ये बनाना होगा। ओके। यहाँ पर जो पाइपलाइन है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम न्यू फोल्डर क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है हमारी पाइपलाइन जो हो अलग अलग कैटेगरी की हो, मतलब कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि डिफरेंट कैटेगरी की पाइपलाइन हो, तो आप फोल्डर बना सकते हो। लेट्स से मैंने बना दिया फोल्डर टेस्ट। टेस्ट के अंदर मैं अपनी पाइपलाइन डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मान के चलो मेरी कोई न्यू फोल्डर है,
टेस्ट वन। तो टेस्ट वन के अंदर भी मैं अपनी पाइपलाइन अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि आप फोल्डर लेवल पे भी अपनी पाइपलाइन मैनेज कर सकते हो। अगर आपका सिंगल बिजनेस है तो आप मल्टीपल पाइपलाइंस डायरेक्ट बना सकते हो, यू डोंट नीड टू क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स। तो जनरली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो मोस्टली आपको फोल्डर के थ्रू ही मैनेज करना होता है। सिमिलर ऑप्शन आप पे डेटा सेट में भी है। डेटा सेट में भी आप फोल्डर बना सकते हो एंड न्यू डेटा सेट डायरेक्ट बना सकते हो। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर सिमिलर टू पाइपलाइन, फोल्डर बेसिस पे आप डेटा सेट डिफाइन कर सकते हो एंड डायरेक्ट। तो सबसे पहले डेटा सेट बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम यहाँ से ही न्यू डेटा सेट पे क्लिक करें, यहाँ से बना सकते हैं। या फिर हम क्या करें, हमको कॉपी करना है बेसिकली डेटा, तो हमको ये वाली यूज करनी है। तो इसको हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। कॉपी डेटा पे मैंने क्लिक किया तो आप जनरल पे यहाँ पे चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद आपका है सोर्स। तो आप सोर्स में जाके यहाँ पे न्यू पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर आपका डेटा सेट बना होगा ऑलरेडी, सिंस वी डोंट हैव एनी डेटा सेट, ये जीरो शो हो रहा है, तो आपका डेटा सेट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है डेटा सेट बनाने के। या तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से बनेगा। या फिर आप यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करोगे, न्यू डेटा सेट पे करोगे, यहाँ से बनेगा। तो आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। ओके। उसके बाद सिंक। सिंक इज नथिंग, सिंक इज योर डेस्टिनेशन। ओके। तो सोर्स इक्वल टू सोर्स, अगर हम ऑन प्रेमाइसेस या प्रीवियस ETL टूल्स की बात करें, एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू सिंक इन एज्योर डेटा फैक्ट्री। ओके। ये मैपिंग आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो अभी इन्हीं तीनों का यूज होगा। तो अब हम अपना डेटा सेट बनाते हैं। डेटा सेट बेसिकली हमारी जो ये हमने जो स्टोरेज अकाउंट बनाया है ये वाला, तो हमको क्या करना है, एक डेटा सेट बनाना है और हमको इस फाइल से, ये जो फाइल है हमारी डेमो सोर्स, इसको लिंक करना है। तो इसकी कनेक्शन ये, तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी टेक्स्ट फाइल। ये काय में आ रही है, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ओके। तो आपके पास एज्योर में एन नंबर ऑफ कनेक्टर्स है, तो वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो डेटा सेट बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद सी, आपके पास ये है, आपको किस डेटा बेस से कनेक्ट करना है, किस कनेक्टर से कनेक्ट करना है। तो ये ऑल मतलब आपके पास सारे हैं। यहाँ पे आपको सारे डेटा सोर्स, डेटा कनेक्टर्स दिखेंगे। अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो एज्योर में आपके पास क्या है, ये देख सकते हो। ये एज्योर में आपके पास ये ऑप्शन है, आपका कौन सा डेटा सोर्स है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डेटाबेस में कौन कौन से ऑप्शन है वो देख सकते हो। फाइल में कौन कौन से हैं, जेनेरिक प्रोटोकॉल में कौन से हैं, NoSQL में कौन से हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल में आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है तो वो सर्च आप यहाँ से कर सकते हो। ओके। तो हमारा जो है वो है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। तो मैंने एज्योर पे क्लिक किया, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब हमारा जो डेटा सोर्स है, किस तरह का डेटा आ रहा है हमारे पास, टेक्स्ट फाइल। तो हम ये CSV टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन रही है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से सोर्स कनेक्शन। ओके। अब जो है मुझे लिंक सर्विसेज, बेसिकली मुझे लिंक करना है कहाँ पर मेरा डेटा सेट है उस। ओके। तो मैंने क्या किया, कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे गया, इस पर न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने इस स्टोरेज का भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से सोर्स स्टोरेज। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है तो ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद कनेक्ट बाय इंटीग्रेशन रन टाइम, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम लेता है, मतलब एज्योर के ही जो इनबिल्ट सर्वर है उस पर रन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके। उसके बाद आपका आता है ये एज्योर सब्सक्रिप्शन, तो हमारा पे एज यू गो है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट नेम, तो स्टोरेज अकाउंट नेम आपको याद होगा हमारा कौन सा है स्टोरेज अकाउंट नेम, डेमो स्टोरेज फर्स्ट पाइपलाइन, जो हमने क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपना स्टोरेज अकाउंट नेम चूज कर लेंगे। तो हमारे मल्टीपल स्टोरेज थे बट हमारा क्या है, डेमो स्टोरेज फर्स्ट पाइप। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, एंड क्रिएट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा
कि मुझे फाइल का पाथ सिलेक्ट करना है। और फाइल का पाथ सिलेक्ट करने के लिए आपको ये ब्राउज ऑप्शन दिख रहा हो, मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद मैं डेमो सोर्स पे क्लिक करूंगा एंड मेरी ये एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट फाइल मुझे मिल जाएगी। मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड ओके, आई एम डन विथ माई सोर्स कनेक्शन। अब आप देख सकते हो ये एक डेटा सेट बन गया आपका सोर्स कनेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सोर्स से कनेक्टिविटी। तो आपको जो फाइल से लिंक करना था आपने फाइल से उससे लिंक कर लिया। अब सिमिलरली आपको एक और कनेक्शन बनाना होगा, वो होगा आपका डेस्टिनेशन। मतलब आपको कहाँ पे फाइल को मूव कराना है। तो उसके लिए आप सिंक पे क्लिक करोगे, अगेन आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे एंड आपको अगेन आपका एज्योर ब्लॉब स्टोरेज ही है, जो आपका फोल्डर है डेस्टिनेशन वो वहीं पर है। तो आप एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करोगे, ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद अगेन डेलीमिटेड टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप लेट से दे सकते हो सोर्स, आपका डेटा सेट का नाम दे सकते हो सोर्स डेस्टिनेशन एंड फिर यहाँ पे आप अगेन दूसरी सर्विस दूसरा स्टोरेज कनेक्शन यूज कर सकते हो डेस्टिनेशन स्टोरेज। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर टू दैट आपको पे एज यू को सिलेक्ट करना होगा। स्टोरेज अकाउंट आपका सेम है, डेमो स्टोरेज फर्स्ट पाइपलाइन। तो वी आर डन। नाउ क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब ये जो है हमारी डेस्टिनेशन की है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा इसके कंटेनर में, डेस्टिनेशन। आप यहाँ पे जाओगे, आपका जो डेमो डेस्टिनेशन है ये आपको सिलेक्ट करना होगा एंड ओके करना होगा। तो आपने सोर्स और स्ट्रिंग की अपनी, आपको कहाँ से डेटा लोड करना था बोल दिया, कहाँ पे करना है उसके लिए बना लिया। अब आप देख सकते हो आपके दो डेटा सेट। ओके, अब आप मैपिंग पे जाओगे, मैपिंग पे जाने के बाद आप इंपोर्ट स्कीमा करोगे। तो ये सी आप देख लीजिए, आईडी एंड नेम ये शो हो रहा है। तो यस यू आर डन। सोर्स पे आप प्रीव्यू डेटा करके अपना डेटा भी देख सकते हो। प्रीव्यू डेटा करोगे तो देयर वर ओनली 2 रिकॉर्ड्स, तो वो शो हो रहे हैं। ओके, तो यू आर डन। जो भी सेटअप आपको करना था वो आप कर चुके हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो डेस्टिनेशन है इसमें कोई फाइल नहीं है एंड वंस वी विल रन दिस पाइपलाइन आपको डेस्टिनेशन पे वो फाइल शो होने लगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने ये सोर्स कर लिया सिंक कर लिया जब आपने सेटिंग कर ली, तो उसके बाद आप ये देख रहे हो ये 3 येलो कलर का आ रहा है, तो आपको पब्लिश करना होगा। उसके लिए आप इस पे क्लिक करोगे पब्लिश ऑल एंड पब्लिश पे। तो सबसे पहले जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाए पूरा कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसके बाद आपको पब्लिश करनी होगी ये पाइपलाइन। ठीक, यहाँ पे लिखा आ जाएगा पब्लिश कंप्लीट। ओके, जब एक बार आपकी पाइपलाइन पब्लिश हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन है आपको उस पाइपलाइन को रन करने का। तो ऐड ट्रिगर पे आप क्लिक करोगे एंड जो ये ट्रिगर नाउ ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करोगे एंड ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पाइपलाइन ट्रिगर होगी। तो ये रन हो रही है। रन होने के बाद जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपका उसमें बेसिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एंड उसके बाद आपकी जो भी पाइपलाइन में आपका जो भी लॉजिक है या जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा मूव हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर डेस्टिनेशन। सी रन सक्सीड। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको डेमो डेस्टिनेशन में फाइल दिख जाएगी, डेस्टिनेशन फोल्डर में भी सकती। सी ये फाइल आ गई 953। तो इस तरीके से यू कैन यू नो you can create multiple pipeline. Just you need to click here and new pipeline and new pipeline। तो जितनी भी पाइपलाइन आपको क्लिक करनी है आप बाद में भी नाम चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ओके,
तो अगेन डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिफरेंट डेटा सेट बना सकते हो, पाइपलाइन बना सकते हो, एंड उसके बाद जब आपकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए, बट डेफिनेटली ये जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस खुद से करके देखनी होगी, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप एक एग्जांपल लेके खुद ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। So in source, actually currently, can I create file or only upload option is there? नो, यू हैव टू अपलोड। There is no file creation. Okay. बिकॉज आप बेसिकली फाइल को मूव कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स होगा, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, तो आपको डेटा मूव करना है। ओके गाइस, देन इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन थैंक यू एवरीवन। मैं ये सेशन बेसिकली अपलोड कर दूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज उसको आप लाइक एंड कमेंट जरूर करना, शेयर करना, सो दैट मेरा अपलोड करने का थोड़ा सा बेनिफिट हो रिकॉर्डिंग को। ओके, थैंक यू गाइस।